नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जनता पत्रिका और मैं आज बात करने वाला हूं देश की सबसे निर्भीक, निडर और सबसे साहसी लॉयर के बारे में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सीमा कुशवाहा जी के बारे में। सीमा कुशवाहा एक ऐसी वकील जिन्होंने निर्भया जैसी जो घटना हुई उस घटना पे जिस तरीके से उन्होंने लड़ाई लड़ी, 7 साल लड़ाई लड़ने के बाद उन्होंने जीत हासिल की और उन सभी अपराधियों को, उन सभी दरिंदों को फांसी की सज़ा दिलवाई। हम बात कर रहे हैं सीमा कुशवाहा जी के बारे में। सीमा कुशवाहा जी के बारे में हम बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी वो हाल फिलहाल में काफ़ी चर्चा में है। चर्चा इस बात की है कि वो कोई केस नहीं लड़ रही है, चर्चा इस बात की है कि सीमा कुशवाहा जी राजनीति में कदम रखी है। राजनीति में भी वो एक ऐसी पार्टी जो बहुजन समाज की पार्टी है, एक ऐसी राजनीतिक पार्टी जो देश की सबसे तीसरी बड़ी पार्टी है। हाँ, तीसरी बड़ी पार्टी है, बेशक से वो बड़ी होने की भूमिका न अदा करता हो, विपक्ष में कम नज़र आता हो। विपक्ष की भूमिका में हो सकता है कि सीमा कुशवाहा जैसी महिला अगर सामने आए, जैसे इनके जैसे हिम्मत वाले लोग अगर बीएसपी में आते हैं तो हो सकता है बीएसपी एक विपक्ष की, मजबूत विपक्ष की भूमिका में नज़र आए। सीमा कुशवाहा निर्भया कांड के बाद वो हाथरस कांड की घटना जो हुई उसकी भी वकील है। वो उनकी भी लड़ाई लड़ रही है, हाथरस की बेटी को न्याय दिलाने के लिए वो लगातार काम कर रही हैं। हाँ, वो बात अलग है कि जब हाथरस की जब घटना हुई उसके बाद जिस तरीके से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जी उस घटना को, जो उनकी वजह से, भीम आर्मी की वजह से वो घटना लाइट में आया, क्योंकि वो बाइक चला करके अलीगढ़ पहुंचे थे। वहाँ पे जा कर के पुलिस प्रशासन से जिस तरीके से वो लड़ाई लड़े थे जब वो बहन जिंदा थी, भीम आर्मी ने काफ़ी प्रेशर बनाया वहाँ पे और वहाँ के लोगों को, पुलिस प्रशासन को उन्होंने दबाव बना करके एम्स में भर्ती कराने की कोशिश कराई, लेकिन पुलिस प्रशासन ने सफदरजंग में एडमिट करवाया था। उसके बाद वहाँ पे जो भी घटनाएं होती है, चंद्रशेखर आज़ाद जी खुद सफदरजंग के गेट पे धरना देते हैं, धरना प्रदर्शन देते हैं पूरे दिन। वो जिस तरीके से वो चलता आपने सब ने देखा होगा। उसके बाद उस बेटी के साथ क्या होता है हाथरस में जा कर के, पुलिस प्रशासन उसके साथ क्या करता है, पूरी दुनिया ने देखा। उसके बाद उसके न्याय दिलाने के लिए, उसके पीड़ित परिवार से मिलने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद जी जिस तरीके से कूच करते हैं दिल्ली से हाथरस के लिए, पैदल मार्च जब निकालते हैं, एक काफ़ी हज़ारों की संख्या में लोग वहाँ पहुँचते हैं। और भीम आर्मी का जिस तरीके से योगदान रहा इस पूरे घटनाक्रम में और सरकार पे प्रेशर बनाने में, कहीं ना कहीं काबिल तारीफ़ है। जिसको ले करके जो टाइम मैगजीन है, अमेरिका के जो सबसे बड़ी प्रतिष्ठित मैगजीन है दुनिया की, उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद जी को शामिल किया था 100 उभरते नेताओं में। तो हम बात इसलिए कर रहे हैं, ये बात हमने इसलिए किया क्योंकि हाथरस की घटना की जो वकील है, जो पीड़ित परिवार के जो वकील हैं, वो सीमा कुशवाहा जी हैं। सीमा कुशवाहा जी को धमकियाँ मिला था, जो अपराधी किस्म के जो लोग हैं उसने धमकी दी थी, और जो अपराधियों के जो संरक्षण देने के लिए और अपराधियों के समर्थन में जो लोग हैं, वो सीमा कुशवाहा को धमकी दिया था। धमकी ये दिया गया था कि आप इस केस से हट जाएं। सीमा कुशवाहा ने सुरक्षा की गुहार लगाई थी, तो भीम आर्मी कोर्ट परिसर तक सीमा कुशवाहा जी की सुरक्षा में पहुंची थी। भीम आर्मी ने आश्वासन दिया था कि हम सीमा कुशवाहा जी के साथ हैं, और कोर्ट परिसर तक वीडियो भी आया था कि कोर्ट परिसर तक भीम आर्मी के लोग वहाँ तक पहुँचे थे। लेकिन वो बात अलग है कि सीमा कुशवाहा जी अब बसपा ज्वाइन कर लिए। बसपा ज्वाइन करने में कहा जा रहा है कि सतीश चंद्र मिश्रा जी का बहुत बड़ा हाथ है। सतीश चंद्र मिश्रा आजकल आप देख रहे होंगे, आजकल 2-4 महीने से काफ़ी एक्टिव हो गए। राजनीति के चाणक्य हैं, वो बहुजन समाज पार्टी के लिए चाणक्य हैं, जिन्होंने बहुजन हिताय को सर्वजन हिताय तक लाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई और बहुत ही काफ़ी मेहनत की। वो बात अलग है कि उनको मेहनत करने के बाद वो सफलता मिली ना मिली, वो सब लोग जानते हैं। और एक चीज़ और है कि इसी हाथरस की घटना पे बहन मायावती जी और यही सतीश चंद्र मिश्रा, जो चुनाव के समय अभी पिछले 4 महीने से जो एक्टिव दिख रहे हैं और लोगों से जा करके मिल रहे हैं,
और लोगों को बहुजन समाज पार्टी में जोड़ने की कोशिश करते हैं, जोड़ भी रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि यूथ हमारे साथ हैं। ये वही हाथरस की घटना पे वो पीड़ित परिवार से मिलने तक नहीं जाते। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी सिर्फ घर से ट्वीट करती थी, बस वहीं तक था सीमित। सभी नेता, सभी लोग दुखी थे, सब लोग वहाँ की जाने की कोशिश कर रहे थे। चंद्रशेखर आज़ाद वहाँ जाने गए भी, वहाँ पे उन्होंने, जयंत चौधरी वहाँ पे गए, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता गए, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के साथ धक्का मुक्की हुई, लेकिन सतीश चंद्र मिश्रा तो आप सब लोग जानते हैं कि चुनाव में ये लोग एक्टिव होते हैं। इनके अंदर का जो सामाजिक जो कीड़ा है ना, वो चुनाव में दिखता है। बाकी चुनाव के बाद वो आराम से आँख कान बंद करके सो जाते हैं। उनको लगता है कि चलो अब हमारा काम हो गया, अब हम अगले 5 साल हम जीतने या हारे, उसके बाद 5 साल बाद हम फिर से बिल्कुल हम मतलब समाज के लिए हम एग्रेसिव हो जाएंगे, सर्वजन समाज के लिए। वो बात अलग है। हम बात कर रहे हैं सीमा कुशवाहा जी की। सीमा कुशवाहा जी एक अच्छी वकील हैं। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन किया और उन्होंने कहा कि हम बहन मायावती जी के जो काम है और उनका जो जीवन शैली है और उनसे हम प्रेरणा लेकर के हमने बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन किया है। बहुत अच्छी बात है। बहन जी से प्रेरणा हर एक देश की हर एक औरतों को लेना चाहिए। जिस तरीके से बहन जी ने संघर्ष किया कि जीरो से शुरू हुई उनकी कहानी, मतलब आप जानते हैं, सभी लोग जानते हैं किस तरीके से बहन मायावती जी ने संघर्ष किया और बहुजन समाज पार्टी को सर्वजन समाज पार्टी बनाने में कितनी मेहनत की। काशीराम साहब थे, उनको सीएम तक बनाया गया। उसके बाद क्या कुछ हुआ आप सब लोग जानते हैं, अभी भी जानते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये देखिए कि बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं चाहते हैं कि बहन मायावती जी एक्टिव हो, वो घर से बाहर निकले। वो कहते हैं कि बहन मायावती जी बुजुर्ग हो गई है। उनसे ज़्यादा बुजुर्ग नेता घरों से बाहर निकलते हैं। जब समाज के ऊपर या देश के ऊपर कुछ घटनाएं होती है तो बाहर निकलते हैं। हाथरस, लखनऊ से हाथरस या दिल्ली से हाथरस ज़्यादा दूर नहीं था, लेकिन वो नहीं गई, वो बात अलग है। हम बात कर रहे हैं सीमा कुशवाहा जी के बारे में। सीमा कुशवाहा जी जैसी नेता की ज़रूरत है बसपा को, क्योंकि बसपा जिस तरीके से साइलेंट हो चुकी है और न सड़क पे दिखती है न सदन में दिखती है। क्योंकि अब जब सड़क पे आप नहीं हैं, जब समाज के मुद्दे से गायब हैं, समाज की घटनाओं से गायब हैं, समाज के लिए आप नहीं खड़े हैं, तो जाहिर सी बात है आपके सदन में आपकी संख्या कम हो जाएगी। वो शिफ्ट हो जाएगा, वोट कहीं और शिफ्ट हो जाएगा। और होता भी, आप देख रहे हैं कि लगभग पीछे का रिकॉर्ड देखिए चुनावों में बहुजन समाज पार्टी का क्या रिकॉर्ड रहा है। देखते उत्तर प्रदेश में ऐसा कहा जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी एक बड़ी फाइट करने वाली है भाजपा के साथ, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है, किसी को ऐसा नहीं लगता। ऐसा इसलिए नहीं लगता क्योंकि बीएसपी साइलेंट मोड में है और किसका डर है किसी को नहीं पता है। हो सकता है कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव के समय अगर कुछ बहन जी एक्टिविटी दिखाएं तो कहीं ऐसा ना हो केंद्र सरकार भी कुछ एक्टिविटी दिखा दे, इसकी वजह से प्रॉब्लम ना हो जाए। तो बात जो भी है, लेकिन हम सिर्फ, हमारा कहने का मतलब ये है कि हम चाहते हैं कि जो नेता है, जिनको हम नेता मानते हैं, वो हमारे साथ भी खड़े हों, दुख सुख में भागी बने। हमारे साथ कोई घटनाएं, हाथरस जैसी घटनाएं होती है तो आप कम से कम हमारे साथ आएँ, हमारे परिवार से मिले। जब मुन्ना पासी के घरों में जब कहा जाता है कि जो छोटी जाति की महिलाएं मज़े लेने के लिए होती है, इस तरीके की घटनाएं हो, तो सतीश चंद्र मिश्रा, उनको दिखना चाहिए कि सर्वजन में वो भी आता है। सर्वजन में सिर्फ बुद्धिजीवी नहीं आता है, सर्वजन में वो समाज भी आता है, मुन्ना पासी भी आता है और वो वाल्मीकि समाज भी आता है जो हाथरस में जो झेला है। और प्रयागराज में जो घटना हुई वो भी सर्वजन में आता है। इन लोगों से भी मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं मिले। सीमा कुशवाहा हो सकता है वो परिवर्तन लाए, बहुजन समाज पार्टी में एक एनर्जी लाए। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और शेयर इसको करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जनता पत्रिका को आप सब्सक्राइब कीजिए। जय भीम, जय भारत।